मेरे बच्चे आज तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने आए हैं। तुम निराश मत हो। आज हम तुम्हारे सारे शंकाओं को दूर करेंगे। मेरे बच्चे आज तुम्हें हमारा संदेश यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हम स्वयं तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि तुम हमारे वह प्रिय भक्त हो जिसने हमारी भक्ति में कोई भी कमी नहीं करी है। तुमने हमेशा श्रद्धापूर्वक अपना विश्वास हम पर बनाए रखा और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया भी। मेरे बच्चे, जिनको अपने माता पिता पर विश्वास होता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं रहते। जो बच्चे अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हैं और विश्वास से जो भरे हुए होते हैं, वह अपने हृदय से हर कार्य को आसानी से कर लेते हैं। भले ही आज तुम्हारी स्थिति खराब चल रही हो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि यह कर्म कभी खाली नहीं जाता मेरे बच्चे। उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलता है, भले देर से ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी खुद से नहीं आती है, वह तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न होती है। और वह कारण क्या है, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हारी परेशानी किस कारण से आ रही है, इस बात पर ध्यान देना। जिस प्रकार यदि तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुमने जीवन में किस चीज का बीज बोया है, तो तुम्हें कैसे ज्ञात होगा कि वृक्ष किस चीज का उगेगा और कौन से फल लगेंगे। तुम तब पता कर सकते हो जब वह वृक्ष अपना फल देगा और उस फल से तुम्हें भी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, कहने का अर्थ है कि जो हमें प्राप्ति होता है, उसका तब तक हमें यह पता नहीं होता है कि हमने कौन से कर्म किए हैं। मेरे बच्चे, किस कार्य के लिए किस प्रकार के कर्म करना जरूरी है, यह सबसे पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक तुम यह समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। जिस प्रकार एक विद्यार्थी पूरे विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझाता है, फिर उसे समझकर पूर्ण ज्ञान दिलाता है, तभी वह अपने और कर्मों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए कर्म के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तभी तुम अपने जीवन को बचा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम सही कर्म करोगे तभी हम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हर मुसीबतों से रक्षा करेंगे और तुम्हारी रक्षा के लिए हमारी शक्तियाँ तुम्हारे समक्ष खड़ी रहेंगी और
और यदि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करेगा या फिर कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय करेगा या तुम्हारा बुरा चाहेगा तो उसके साथ भी वही होगा जो वह तुम्हारे लिए सोच रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ ना तो बुरा करने का प्रयास करना, ना ही कोई ऐसा कार्य करना जिससे तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाए या तुम्हारे अच्छे कर्म भी खराब हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कर्म पुण्य के हैं जो कि कई कठिन परिश्रम करने के बाद ही तुम प्राप्त कर पाते हो। तो मेरे बच्चे, जीवन में ऐसी कोई भी कार्य मत करो जिससे तुम्हारे अच्छे कर्म भी एक गलती के कारण खराब हो जाए। आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि तुम जो अपने लिए अच्छा सोचते हो वह एकदम उचित है, क्योंकि तुम इसके लिए पूरे तत्पर हो। हम तुम्हारे माता पिता तुम्हें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अच्छा वह नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि वह अच्छा है जो तुमसे भी ज्यादा अच्छा हम सोचते हैं। परंतु तुम्हें इंतजार करने की आदत नहीं है मन में, क्योंकि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे उस समय का इंतजार करना ही पड़ता है जिसका तुम इंतजार जल्द ही खत्म करना चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों को फल देने में समय लगता है। उससे पहले उसका समय पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे लिए जो फल प्राप्त होना है, उसका समय आते ही तुम्हें वह फल हम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा अच्छा तुम्हें अवश्य देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें वह सब कुछ देंगे, लेकिन तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि तुम अपने कर्मों की गति को थोड़ा तेज करोगे। और मेरे बच्चे, तुम्हें आलस को छोड़ना होगा। तुमको जिस प्रकार अपने घर वालों का ख्याल रहता है, उसी प्रकार हमारे ही परिवार के सदस्य तुम हो मेरे बच्चे, क्योंकि हमारे लिए हमारा पूरा परिवार, यह पूरा संसार ही है। संसार का प्रत्येक बच्चा हमारे लिए प्रिय है। और यह पूरा संसार ही हमारा घर है। हमें ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वह तुम्हारा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं, लेकिन अर्थ केवल इतना ही है कि हम उसी की सहायता कर पाते हैं जो हमेशा दुख में हमें याद करता है और सुख में भी। और वही व्यक्ति अपनी शक्ति से हमें अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर पाते हैं, जो अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और हमेशा असहाय की सहायता करते हैं।
तथा जो सही कर्म करते हैं। और परिस्थितियों के अनुकूल शांत रहता है। हमारे हर बच्चे को समझना हमारा धर्म है, और यदि तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर चलकर और हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से कोसों दूर रहोगे, क्योंकि हम स्वयं तुम्हें वह मार्ग बताएंगे जिससे तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आए। मेरे बच्चे, हम तुम्हें यह वचन देते हैं कि अगर तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो तुमने जितना सोचा है उससे भी अधिक हम तुम्हें फल देंगे। तुम्हें बस हम पर विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। इन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते जो तुम पर हंसते हैं? तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाते हैं। वह लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावटी का मुखटा पहन रखा है। वह केवल अपना कार्य करने के लिए तुमसे रिश्ता निभाते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होती है जिस वक्त उन्हें कोई सहारा नहीं दे रहा होता है। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावना को क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के साथी होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर दुख आने पर वह सबसे पहले अपनी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं डर होता है कि तुम उनसे सहायता मांगने अवश्य ही आओगे। मेरे बच्चे, तुम बेहद अनमोल हो, और मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यहाँ तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक समझो, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में मौन रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मौन रहने से जीवन में संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। और यह एक ऐसी वाणी है जो मौन अवशेषों पर यंत्र रखता है। क्या तुम जानते हो मौन रहना तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु संयम की बात क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे, केवल मौन रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। जीवन में, क्योंकि व्यक्ति का मन बहुत ही चंचल होता है, जो प्रकाश से भी तेज गति से यहाँ से वहां तक विचरण कर सकता है। तुम इसे कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते हो जब तक तुम अपनी सिद्धि को प्राप्त न कर लो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं जो अपने मन को नियंत्रित कर सके, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते उसकी ऊर्जा शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद भी जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है
तब उसके शब्द शक्ति से उनकी बची हुई शक्ति को छीन कर देती हैं। इसलिए मेरे बच्चे जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोग की वृद्धि क्षमता बहुत ही कम होती चली जाती है और वह अपने मन का नियंत्रण खो बैठते हैं। यानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे तब तुम्हें अनेकों लाभ होने लगेंगे। उच्चारण न करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाए। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र होने लगेगा। और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश एक आग्रह कर दे। मेरे बच्चे, इस एकाग्र से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारे भावना को नहीं समझ सकता उससे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना। मेरे बच्चे, आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जहां लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास स्वयं चले आएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर कई बदलाव देखने वाले हो। ऐसे में लोग तुमसे स्वयं प्रभावित होंगे। और वह तुमसे कई प्रश्न भी करेंगे, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मौन ही रहना है जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को न छू लो, तब तक तुम्हें मौन रहना है। मेरे बच्चे, जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लेना। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं उन्हें अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं मिले, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो वहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन तुम कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हो। हमें तुम पर विश्वास है कि तुम इतना प्रयास अवश्य ही करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दिन यह सारी बातें समझ गए उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, हमारे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। हम फिर आएंगे तुमसे मिलने। अब हम अपने धाम वापस जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।